हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पवन सतोशी यूट्यूब चैनल। आपका चैनल, हमारा चैनल और सबसे प्यारा चैनल। दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो आपका यहाँ पे बिल्कुल दिल से स्वागत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि एक भी अपडेट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अपडेट मिस करोगे तो आप बाकी सबसे पीछे रह जाओगे। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है, तो अब आपने जिस भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पे आप विजिट करने आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। यानी कि आपको जिस प्रोजेक्ट की जानकारी है उसके लिए आप उसी के प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप कृपया करके मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आप ये फोटो पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारे जो मेरे बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। इन्हीं कम से कम प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, सारे सॉलिड प्रोजेक्ट हैं। आप इस किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक एक करके चेक कर लीजिएगा। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा हो जो आपने नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे सीरियस प्रोजेक्ट हैं और प्रॉफिट देने वाले प्रोजेक्ट हैं। थैंक। डोंट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर नॉलेज। पैसे के पीछे ना भागे, ज्ञान के पीछे भागे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गाइस, आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज बात होगी नोटकॉइन की। वैसे तो मेरे सारे लोग एक्टिव रहते हैं तो सबको पता है क्या क्या हो रहा है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आ चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम ही लोगों ने इस प्रोजेक्ट को दिया था नोटकॉइन को, जब इसको कोई जानता भी नहीं था और नया इसका कुछ डिटेल था। इवन इसका जो वाइट पेपर भी वो ब्लैंक था। इवन कंपनी खुद कह रही थी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नथिंग। पर फिर भी एक सिंपल गेम था। और याद रखो, जितना सिंपल और साफ सुथरा प्रोजेक्ट होता है उतना बड़ा प्रॉफिट आता है। और या तो जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो बीच के घपड़ चपड़ वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें प्रॉफिट आता नहीं है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है ए कैटेगरी के प्रोजेक्ट फाइंड करने का। तो हमने उसी कैटेगरी में इसको फाइंड किया था, क्योंकि ये काम कर रहा था टॉन नेटवर्क पे। और अगर मैं कहूँ तो भाई, टॉन के जैसे आपको मैंने बताया था ना बीच में, नियर प्रोटोकॉल खरीद लो, इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि टॉन भी खरीद सकते हो आप, क्योंकि इसका प्राइस भी जंप करेगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिविटी इसके अंदर आने वाली है 5-6 महीने के अंदर। टॉन के अंदर आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे सोलाना है, सोलाना में कितनी एक्टिविटी चल रही है, इतनी एक्टिविटी चल रही है कि सोलाना के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस टाइम पे। इस वजह से सोलाना का प्राइस भी अप हो रखा है। तो चलो, ये तो थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी। अच्छा, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो ना, मुझे भी मत फॉलो करो, ऑफिशियल चीज़ को फॉलो करो। अब ऑफिशियल चीज़ कैसे है, तो देखो, ये नॉट कॉइन के फॉलोअर्स कितने हैं, 87K। इसी को फॉलो करना है। दूसरा, जैसे इन्होंने कुछ पिन किया है, जैसे पिन किया है इसके नीचे देखोगे किसी और ने भी ट्वीट किया है। कहाँ पे है, जैसे ये ट्वीट कर रहे हैं नीचे ना, ये ट्वीट कर रहे हैं, इन पे आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। मैं दिखाता हूँ अगर कहीं पे होगा यहाँ पे। तो होता क्या है कि वो लोग ना स्कैम लिंक डाल देते हैं और हमें लगता है कि ये जेन्युइन है, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जहाँ डैश हो ना, तो समझ जाओ कि वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेफ्टी रखनी है भैया। यहाँ कमाना बहुत आसान है, लेकिन गंवाना उससे भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो अगर आप मेरे ये सब्सक्राइबर हो और थोड़े पागल टाइप के आदमी हो, तो आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और उसी को फॉलो करना है। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये आया है, क्या कहा है जी, नॉट कॉइन प्री मार्केट इज ओपन। यानी कि मंडी जो है मंडी में जाने से पहले ये लोकल मंडी जो है खुल चुकी है, ठीक है। किसके लिए? नॉट कॉइन के लिए। यानी कि जो भी आपने इकट्ठा किया है वो यहाँ पे आप सेल कर पाओगे। और कब? मतलब लिस्टिंग से पहले पहले। प्री मार्केट यानी लिस्टिंग से पहले पहले। और मार्केट में जाने का मतलब मंडी होता है। मंडी मतलब आपका सेक्स हो सकता है, डेक्स हो सकता है, वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा ये टोकन। तो अब इसको पहले एक एक करके ओपन करते हैं। ये लिंक क्या कह रहा है उस पर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी लिंक अगर वॉलेट कनेक्ट करने को बोलता है ना, तो करना नहीं है आपने, ठीक है। जैसे कि यहाँ कनेक्ट करने को बोल रहा है, इसको आपने कनेक्ट नहीं करना है जब तक कि मैं आपको ना बोलूँ ठीक है। जब तक कि मेरा कोई वीडियो ना आए आपने कनेक्ट नहीं करना है। क्योंकि कई लोग क्या है कि इधर उधर के लिंक में जाके कनेक्ट कर देते हैं और अपना वॉलेट जो है उनका हैक हो जाता है। तो ऐसा ना करें। जब तक कि कोई वीडियो ना आए या मेरा ना आए, किसी और का ना आए, तो आपने उस पर जाना नहीं तो नॉट कॉइन प्री मार्केट। नॉट कॉइन प्री मार्केट वाउचर्स रिप्रेजेंट इन द इन गेम नॉट कॉइन करेंसी। यानी कि जो यहाँ नॉट कॉइन प्री मार्केट के थ्रू जो वाउचर बनाए जाएंगे, तो वो नॉट कॉइन करेंसी के तरीके से
रिप्रेजेंट होंगे किसमें, गेम में, इन गेम, विच कैन बी एक्सचेंज फॉर नॉट आफ्टर ए टोकन जनरेशन इवेंट। यानी कि ये जो वाउचर होंगे इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे टोकन में, कब, जब टोकन जनरेशन इवेंट आएगा। ठीक है, तो वो ये बताएंगे, प्लीज नॉट फॉर बेटर कन्वीनियंस वी मे रिमूव सम जीरोज फ्रॉम द नॉट कॉइन बैलेंसेज एंड वाउचर्स व्हेन कन्वर्टिंग टू नॉट। वो कह रहे हैं कि भैया जो आपके पास यहाँ पे नॉट कॉइन का बैलेंस पड़ा है या वाउचर में पड़ा है उसमें से हम कुछ जीरो हटा सकते हैं। मान लो आपके पास 1 लाख पड़े हैं तो हो सकता है वो 2 जीरो हटा दे तो वो 1000 ही रह जाए। ठीक है, तो आपका जो भी बैलेंस दिख रहा है ना, तो उसमें 2-3 जीरो आप मान के चलो कट सकते हैं, 4 भी कट सकते हैं, कितने भी कट सकते हैं। तो वो तो अब जब कैलकुलेशन आएगी तब। तो तो इन्होंने क्या लिखा है, नो वन लाइक्स काउंटिंग 0.000 जीरोज इन द प्राइस ऑफ ए टोकन इज नॉट इट। वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं चाहेगा कि टोकन का प्राइस $1 से कम हो। समझ रहे हो वो जो कहना चाह रहे हैं। इसीलिए वो क्या करेंगे कि जितने भी आपके पास है, उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं, मान लो मेरे पास 5 करोड़ है, आपके पास 2 करोड़ है, सब सब आलतू फालतू जिसने कुछ भी नहीं किया होगा ना उसके पास भी यहाँ कम से कम 5 लाख 10 लाख तो है ही है, टास्क करके ही है, भले रिफर नहीं किया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने सारे कॉइन अगर मार्केट में सेल के लिए आएंगे तो प्राइस डंप हो जाएगा, इसीलिए 0-0 हट जाएंगे। तो आप सबको, हमें पता ही है, अंडरस्टूड है। ठीक है। तो आई होप मेरी देसी भाषा आपको समझ में आ रही होगी। इट्स ए विजुअल चेंज दैट विल नॉट अफेक्ट द यूजर्स वेल्थ वैल्यू। वो कह रहे हैं खाली दिखने के लिए वो हटेगा, लेकिन उससे उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी उस कॉइन की, उसका जो वेल्थ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने फ्लोर प्राइस क्या रखा है 9.9। ठीक है, 3.3 के आइटम्स है इसके अंदर और टोटल वॉल्यूम जो है 89 के आसपास का रहेगा, इस तरीके से इन्होंने बताया है। तो उसका उन्होंने यहाँ पे क्या क्या दे रखा देखते हैं। हिस्ट्री है, अभी हिस्ट्री में तो मेरे ख्याल से कुछ अभी स्टार्ट हुआ नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ पे कुछ शो तो हो नहीं रहा है मेरे को। अब पता नहीं है किसी ने खरीदा है नहीं खरीदा है, मेरे ख्याल से 5 घंटे पहले खरीदा था किसी ने। अब आई डोंट नो ये सही है गलत है। तो 100 मिलियन नॉट कॉइन वाउचर, यानी कि 100 मिलियन आपका है, तो वो कितने पे सेल हो रहा है, $2760 पे। तो यार ये मिलियन बिलियन साला ना बड़ा कंफ्यूजन करता है, स्पेशली मैं तो यार आलसी टाइप का आदमी हूँ। तो 10 करोड़, चलो। तो दोस्तों जैसे 10 करोड़ अगर आपके पास कॉइन है तो उसका वैल्यू जो जा रहा है वो जा रहा है $2760। ठीक है, अब 2760 कितना होता है यार मैं ना कई बार जल्दी इसलिए बोलता हूँ, ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, फिर अपलोडिंग का चक्कर, ये चक्कर। 2760 को 90 से मल्टीपल करते हैं, यानी 2,48,400 का हमारा बिक रहा है। ठीक है, जो हमारा 10 करोड़ कॉइन है, तो 10 करोड़ कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़, 10 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़। और उसमें कितना था डिवाइड, 278 था मेरे ख्याल से। ठीक है, वो आप देख लेना कितना था। तो भाई जी आपका एक जो इसका वैल्यू है, किसका, नॉट कॉइन का, जो यहाँ दिख रहा है मुझे, वो 35 रुपीज़ दिख रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई, 2,78,36 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ ठीक इसी के आसपास है, मतलब मान के चलो कि 30 रुपये के आसपास दिख रहा है। 30 रुपये 40 रुपये कितना हो गया आधा डॉलर। तो इसका मतलब है कि अभी इनिशियल प्राइस इसकी चल रही है आधा डॉलर के आसपास। तो बहुत बढ़िया प्राइस है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है यार मेरी कुछ कैलकुलेशन गलत हो तो बुरा मत मानना, मैं तो देखो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, सारे प्राइस देखो इसी के अकॉर्डिंग ही है। थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि ये बेच रहा है 1838 में है ना, ये सब ने बिडिंग ये बाई किए हुए हैं, किसी ने सस्ते में भी बाई किया हुआ है। देखो यहाँ पे 276, जिसने पहले बाई किया होगा वो प्रॉफिट में होगा, अभी तक तो पता नहीं कितना प्रॉफिट ले चुका होगा वो। तो मान के चलो
$0.5, चलो इसको मैं ऐसे कह लेता हूँ, चलो 1 जीरो और भी कम कर लेता हूँ। तो इसकी प्राइस आप मान के चलो 3 रुपये से लेके 30 रुपये, या 2 रुपये से 1 रुपये भी मान लो यार। अगर 1 लाख कॉइन भी पड़े हैं तो 1 लाख रुपए तो बन ही गए ना, ऐसा ही समझ लो अकॉर्डिंग टू ये जो दिख रहे हैं। तो खैर ये मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, इसको फाइनल मत मानना, मैं तो ऐसे ही यहाँ तुक्के दौड़ा रहा हूँ। ऐसा कैलकुलेशन हमने लगाया है, इसमें गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सब प्री मार्केट का, प्री मार्केट समझ रहे हो ना, ग्रे मार्केट। जैसे कि गागा नोड में भी ग्रे मार्केट होता है, सिद्रा में भी होता है, काफ़ी प्रोजेक्टों में पहले से ही बिकना शुरू हो जाता है, वो लोगों का अपना परसेप्शन होता है। बाकी एक्चुअल तो देखो जब मार्केट में लिस्टिंग पे आएगा ना, तभी उसकी औकात पता चलती है कि कितने इन्वेस्टर उसको लेने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसमें क्या लिखा है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, इस पे भी चलते हैं। कॉइन प्री मार्केट, नॉट कॉइन प्री मार्केट आर यू वर्जन, ट्रेड नॉट कॉइन वाया वाउचर्स बिफोर द टोकन लॉन्च, यानी कि नॉट कॉइन जो हमारा कॉइन बनने वाला है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं वाउचर के थ्रू, और ये सब टोकन लॉन्च से पहले पहले। ठीक है, तो नॉट कॉइन वाउचर इज ए वे टू स्टार्ट ट्रेडिंग नॉट कॉइन बिफोर योर वर्चुअल गेमिंग बैलेंस, यानी ये गेमिंग का बैलेंस है, समझ लो, गेम प्रोजेक्ट का टोकन है। बिफोर टोकन आर रिलीज ऑन द ब्लॉकचेन एंड गेन और नॉट गोन वैल्यू, यानी कि इसमें ब्लॉकचेन में ये टोकन जब ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो वहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा दोनों उन्होंने लिखा है। ओनली नॉट कॉइन प्लेयर्स कैन इशू द वाउचर पीयर टू पीयर एंड सेट द सेलिंग प्राइस ऑन जेट जेम। तो जो नॉट कॉइन प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम ही लोग इसको वाउचर बना के सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको चाहें तो सेल पे लगा सकते हैं, पर मैं तो लगा नहीं रहा हूँ भैया, आप देख लेना आपको लगाना नहीं लगाना, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों इतने तामझाम में पढ़ूँ। हमने कुछ लगाना नहीं है, हमने कुछ देना नहीं है, हमने तो लेना है, क्योंकि हम लेने वाले लोग हैं, देने वाले तो है नहीं। तो आफ्टर द नॉट टोकन लॉन्च वाउचर्स होल्डर कैन एक्सचेंज देम फॉर नॉट टोकन। तो भैया जब आपका ये नॉट टोकन लॉन्च हो जाएगा तो जो जिनके पास वाउचर्स होंगे वो इनको एक्सचेंज कर पाएंगे नॉट टोकन्स के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर मैं अभी यहाँ बेचना चाहूँ अपना नॉट टोकन तो बिकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ना मैंने इसमें कुछ लगाया, ना मैंने बिडिंग करी, ना मैंने वाउचर लिए, तो मैं वहाँ सेल नहीं कर सकता हूँ। क्लियर, सेल कौन कर सकता है, जो ये सब काम करेगा। अभी तक देखो इन्होंने ये कहा, और दे कैन वेट टिल द टोकन लॉन्च एंड कन्वर्ट देयर बैलेंसेस टू नॉट डायरेक्टली। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा है, या वो इंतजार कर सकते हैं टोकन लॉन्च से पहले अपने बैलेंस, सॉरी, टोकन लॉन्च होने तक इंतजार कर सकते हैं और अपने बैलेंस को नॉट पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि भाई देखो इसमें ऐसा इन्होंने क्यों कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी आपको वैल्यू मिल रही है 35 रुपये की, एक्सचेंज में जाने का तो 35 रुपये ना रहे, 1 रुपये ही रहे, है ना, तो 1 पैसा ही रहे, इसीलिए इन्होंने ये ऑप्शन रखा है। तो ये सबकी अपनी अपनी समझ है कि किसको क्या ठीक लगता है। देखो मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन तो यही है कि भाई देखो, मेरा सजेशन कभी 100% सही नहीं हो सकता, ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। मैं कितना भी तुर्रम खाऊं, समझ रहे हो, तो या कोई भी कितना भी तुर्रम खाओ, कुछ भी बोले, आपको देखो माइंड तो आपको अपना ही लगाना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ भले हमारा इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरह से ही देख सकते हो आप, क्योंकि हमारा टाइम है, एनर्जी है, टीम बिल्डिंग है, काफ़ी चीज़ें चलती हैं, है। तो भैया डिसीजन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आप मेरा डिसीजन पूछोगे तो भाई मैं तो इसको कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, सीधा अपना जब टोकन लॉन्च होगा इसको हम साले को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद भी बेचना है नहीं बेचना है उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि हाइप क्या रहती है। तो मुझे नॉट कॉइन से ज़्यादा तो टॉन की चिंता है कि टॉन का प्राइस साला बड़ा पंप करने वाला है। उसका एग्जांपल आप देख ही सकते हो, नियर प्रोटोकॉल, जिसने एक एक दो दो नियर प्रोटोकॉल भी लिए थे, उस सबके डॉलर डबल ही हो गए। मतलब $5 का मैंने लगाया था तो $10 के आसपास तो हो चुका है अभी 1 महीने के अंदर। तो नो वन नोज द व्हाट द प्राइस ऑफ नोट वुड बी। वो कह रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं, भैया नोट का प्राइस क्या होगा पता नहीं किसी को। द लिस्टिंग प्राइस में इवन बी जीरो, यानी कि उसकी प्राइस जीरो भी हो सकती है। सो टेक दिस इनटू अकाउंट व्हेन ट्रेडिंग वाउचर। तो भैया इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है जब भी वाउचर को ट्रेड करेंगे, यानी कि जो लोग यहाँ बाई सेल करेंगे, हो सकता है उन्होंने यहाँ $2000 का खरीद लिया 10 मिलियन, और वहाँ जब एक्सचेंज में गया तो साला $2000 ही नहीं मिला। समझ रहे हो, तो रिस्क भी है यहाँ पे, वो समझा रहे हैं आपको। प्री मार्केट सपोर्ट्स नॉट लिस्टिंग वाया रॉयल्टीज। तो भैया 20% फ्रॉम एनएफटी परचेजेज विल गो टू द लिक्विडिटी फॉर द टोकन लिस्टिंग। अब भैया देखो ये कितना बढ़िया खेल खेला है इन्होंने। तो भैया जो यहाँ एनएफटी परचेज करेगा वो क्या करेगा, पैसा देगा। जो पैसा देगा
तो वो जो टोटल पैसा आएगा उसमें से 20% कहाँ जाएगा, वो जाएगा टोकन के लिस्टिंग के टाइम पे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अरे यार पैसा जब किसी कहीं एक्सचेंज में लिस्ट होता है उसका पैसा देता कौन है, एक्सचेंज वाला थोड़ी देता है, एक्सचेंज तो लिस्टिंग कराता है। आपसे वो कंपनी से पैसा लेगा कि भैया लाओ मेरे को इतना पैसा दो, जमा करो और ट्रेडिंग कराओ। तो भैया एक्सचेंज में क्या होता है, पैसा रखना पड़ता है जितने कॉइन को वहाँ पे सेलिंग के लिए या लिस्टिंग के लिए लगाया जाता है। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि एक्सचेंज को पैसे देने के लिए हमारा ही पैसा वहाँ यूज हो जाएगा, कंपनी को अपने जेब से ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, डालना भी पड़ेगा तो डाल लेंगे, ठीक है। तो जो पैसा आएगा उसमें जो है ये 20% जो है, जो भी पैसा आएगा वो लिक्विडिटी में डाल देंगे, 80% अपने पास रखेंगे, उसका जो भी आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये कैसे करना है, तो इन्होंने देखो गाइड दी है। यू नीड ए वॉलेट टू मिंट और बाई NFTs एंड पे ब्लॉकचेन फीस फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है टॉन कीपर एंड टॉन स्पेस इन द वॉलेट। तो ये आप ऐप्स इंस्टॉल करके वहाँ पे ये अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। कीप टॉन कॉइन इन योर वॉलेट बैलेंसेज टू पे फॉर फीस। अब देखो टॉन कीपर, ये टॉन स्पेस जो भी वॉलेट यूज करोगे तो वहाँ पे आपका टेलीग्राम का वॉलेट कैसे आएगा। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि जो वॉलेट की प्राइवेट की होती है ना, वो इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे। कीप टॉन कॉइन इन योर वॉलेट बैलेंसेज टू पे फॉर फीस आपको रखनी पड़ेगी। व्हाट इज गेट जेम्स एंड NFT। इन शॉर्ट गेट जेम्स इज ए मार्केट प्लेस, ये एक मार्केट प्लेस है जो कन्वर्ट करता है जेम्स को NFTs के अंदर। हाउ टू कनेक्ट ए वॉलेट, मेक श्योर योर टफ इनफ टॉन कॉइन टू पे फॉर मिंटिंग। इनसाइड द नॉटकॉइन बॉट ओपन द ट्रेड टैब। मुझे अभी यहाँ नॉटकॉइन बॉट के अंदर ट्रेड टैब अभी तक दिखा नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी बता देता कैसे कैसे करना है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग द नॉटकॉइन बैलेंस NFT वाउचर पेइंग द मीटिंग यू विल रिसीव द वाउचर इन वॉलेट। वॉलेट आपको मिल जाएगा इसके अंदर, वॉलेट के अंदर NFT दिखनी शुरू हो जाएगी। अब बाकी सेल पे कैसे लगा देते हैं, तो भैया जब आपके पास वो वाउचर आ जाए उसको सेलिंग पे आप प्री मार्केट पे रख सकते हो। बाकी सब इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप देख लेना। मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बताऊँगा भी नहीं। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो फर्स्ट टाइम यू कैन बाई एंड सेल नॉटकॉइन बिफोर द टोकन लॉन्च। ये पहली बार ऐसा होगा कि भाई टोकन को आप बाई सेल कर सकते हो लॉन्च से पहले पहले। दोज हु आर गुड एट माइनिंग इन्वाइटेड फ्रेंड्स एंड वर एक्टिव इज द campaigns you can now convert your notcoin game balance into 10 million and 100 million notcoin vouchers and trade them on GetJems peer to peer। यानी कि ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा कि भैया इतना 10 मिलियन या 100 मिलियन ही आप यहाँ पे सेल पे लगा सकते हो, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो वाउचर्स कैन बी एक्सचेंज फॉर नॉट आफ्टर द टोकन लॉन्च। तो वाउचर अभी अगर आपको मिल भी जाएंगे तो आप उसको सेल कर पाओगे लॉन्च, टोकन लॉन्च के जरिए एक्सचेंज कर पाओगे, मतलब नॉट के अंदर। जो आप इधर P2P करोगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर इसका टोकन चाहिए नॉट का तो वो NFT आपकी प्री सेल में सेल हो रही है, प्री मार्केट में सेल हो रही है। और अगर उसको आप वाउचर को रख लेते हो तो और जब इसका टोकन लॉन्च आएगा उस टाइम पे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा नॉट कॉइन के अंदर। तो और यू कैन वेट अंटिल द टोकन लॉन्च एंड कन्वर्ट योर बैलेंसेस टू नोट डायरेक्टली। तो मैं क्लियर का है जो मैं कह रहा हूँ कि ये सेकंड ऑप्शन बेटर है। कपड़े चपड़े पड़ने से आप गलतियाँ भी करोगे, मैं भी गलती कर सकता हूँ ये सारा प्रोसेस करने में, और पता चला पैसे भी लग के आया कुछ नहीं। तो हमने फ्री से पैसा बनाना है। पवन सतोशी यूट्यूब चैनल सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाता है कि फ्री से पैसे बनाना है। उसका लाइव एग्जांपल है एम्बर फंड 2019 से हम उसमें फ्री का बिटकॉइन अर्न कर रहे हैं। हर महीने 3 से 4 हज़ार डॉलर की कमाई कर रहे हैं। और ध्यान रखना उसमें अब 4 सतोशी मिल रहे हैं पर आवर, यानी कि अब पहले 33 लोग चाहिए थे, अब 20 लोगों में ही काम हो जाएगा। अब भी नहीं करोगे तो भैया क्या बोलूँ फिर। नो वन नोज व्हाट द प्राइस ऑफ नॉट टोकन विल बी। वो कह रहे हैं कि नॉट टोकन की क्या प्राइस रहेगी भैया, हमें नहीं पता। द लिस्टिंग प्राइस में इवन भी जीरो, यानी कि उसकी प्राइस जीरो भी हो सकती है। तो टेक द, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भैया यहाँ रिस्क है इसको प्री मार्केट में बाई सेल करने का। बेटर है कि जो भी मिले ले लेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो यही अपडेट थी दोस्तों। और बाकी देखो नॉट कॉइन मैंने जब दिया था कोई इसको कुछ जानता नहीं था, कोई इसके बारे में पता नहीं करता था, किसी को समझ में नहीं आता था। तो सारा चीज़ आपको सही टाइम पे मैंने आपको प्रोवाइड किया और सभी लोगों ने अच्छे
क्वांटिटी में 50 लाख 1 करोड़ के आसपास भी कई लोग हैं मेरे ग्रुप में जिनके पास हैं। तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। और मुझे कमेंट्स करके बताएं भाई आपको अब कैसा फील हो रहा है, जब पूरी दुनिया कह रही थी ये कुछ नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी भी कह रही थी, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि भैया इसका कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगा। तो कैसा लग रहा है आपको बताना, और लिस्टिंग के टाइम तो फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो लिस्टिंग का हम वेट करते हैं, ठीक है। अभी हमने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉइन जो भी यहाँ अंदर आपको दिख रहे हैं ना रिवार्ड विवार्ड, वो पार्टिसिपेट करके इकट्ठा कर लो। आज सुबह भी मैंने 2 लाख नॉट कॉइन इकट्ठा करे 2 टास्क कंप्लीट करके। तो टास्क कंप्लीट करते रहो ना, इजी काम है, कोई ज़्यादा ताम झाम तो है नहीं। टीम डाला नहीं डाला क्या फ़र्क पड़ता है यार। जिसने टीम भी नहीं डाली होगी ना भाई, उसके पास भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख कॉइन है, तो यानी उसका भी 100 200 400 डॉलर कुछ बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी तो देखेंगे अभी क्या खेल खिलाएगा, तो जो खेला होगा उसी में हम खेलेंगे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, मैं बता देता हूँ, ग्रास माइनिंग पे थोड़ा फोकस रखो। मैं तो बार बार बोल बोल के थक गया। एम्बर फंड तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा भैया, फ्री फंड का बिटकॉइन मिल रहा है, ले लो। और तीसरा मैंने आपको बता रखा सबसे जो 2024 का बड़ा प्रोजेक्ट है उसका नाम है वेल3। आप देख रहे होंगे मैंने 1.5 लाख से स्टार्ट किया था, 700 की रैंकिंग आ चुकी है, और टारगेट है 100 तक जाने का। पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो 100 का टारगेट है। अगर 100 से फिर अगर टॉप 10 या टॉप 20 में भी आ गए तो भाई 1 लाख डॉलर की कमाई हो सकती है। और 1 लाख डॉलर की अगर कमाई हो गई तो मान के चलो कि भैया आप सबके अकाउंट में जो टॉप 30 लोग होंगे, 1000 डॉलर सबके पास आएंगे, 10 लोगों के पास, और 20 लोगों के पास 500 डॉलर आएंगे फ्री फंड के, कोई ताम झाम नहीं। और आपको पता है भाई, जो मैं कमिट करता हूँ वो तो पूरा करता ही हूँ। बस कंडीशन यही रखी थी मैंने कि भैया मेरे पास आएंगे तो ही मिलेंगे आपको। अगर अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो भैया फायदा क्या। ये सब करने का पीछे रीजन क्या है कि कम से कम अगर मैं आपको बोलूंगा भैया काम करो काम करो, आप लोगों ने काम करना नहीं है, ठीक है। अब इसमें 2 फायदे हैं। एक तो मेरे से मान लो आपने काम भी किया, मेहनत भी करा। कई प्रोजेक्ट में होता है मेहनत करते हैं, साला मिलता कुछ नहीं बाद में। तो इस बार मैंने ये सोचा था कि भैया मान लो आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं मिला, मुझे मिल गया। अगर मुझे मिल गया तो मुझे 20% देने में क्या फ़र्क है, तो आपका भी काम हो जाएगा। तो 2 फायदे हैं ना, आपको अपना तो मिल ही जाएगा। आप मान लो वहाँ टॉप 10,000 में आ गए तो हो सकता है $100 $200 की कमाई हो जाए। तो 100 200 डॉलर की कमाई प्लस 500 या 1000 डॉलर की कमाई मेरे से होगी। तो कहने का मतलब है कि भैया आप एफर्ट डालोगे तो ही मेरे को बड़ा प्रॉफिट आपको आएगा मेरे से, ना कि आपके काम करने से। क्योंकि आप टॉप 100 में आ पाओगे नहीं पाओगे, मैं ये मतलब कह नहीं रहा हूँ कि नहीं आओगे, लेकिन वो तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप एफर्ट डालते रहो और मुझे ऊपर पहुंचाते रहो। मैं ऊपर पहुंचूंगा तो भैया मुझे प्रॉफिट निकलेगा, तो आपको तो मिल ही जाना है इसमें। और अगर भाई साहब मिलेगा तो ये मान के चलो कि फिर इसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, जो टॉप 30 लोग होंगे उनके लिए, उन्हीं लोगों को वहाँ ऐड किया जाएगा। और फिर देखेंगे कि कितना अमाउंट मिलता है। छोटा अमाउंट होगा तो भैया INR में दे देंगे, ठीक है। और बड़ा अमाउंट होगा तो फिर BTC या BNB में वो करेंगे हम इसका, ठीक है। तो भैया वेल3 पे काम करो, 5-5 करोड़ रोज बांटो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है 5 करोड़ बांटने से। और वो 5 करोड़ लोग जब डेली मिंटिंग करते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट आता है, और उसी से ही आपकी रैंकिंग जो है जंप करती है, ठीक है। तो एम्बर फंड, दूसरा ग्रास माइनिंग, तीसरा अपना वेल3 जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा तो भाई अब कुछ बचा नहीं है किसी प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हैं जैसे सुपरा, उसमें भी अभी कुछ उसमें भी आप काम कर सकते हो, रिफर कर सकते हो करना चाहो तो। लेकिन लास्ट फेज में ही है वो भी। और दूसरा है ओवर वॉलेट भी अब ख़त्म हो रहा है, कल परसों ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा तगड़े प्रोजेक्ट में OEX की माइनिंग चल रही है, तो भैया वो भी आपको इस मार्च अप्रैल में लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे तगड़े प्रोजेक्ट हैं जो लिस्टिंग की तरफ से हैं। इसके अलावा हॉट वॉलेट आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया चल रहा है। हॉट वॉलेट तो भाई साहब जिन जिनों को दिया, आज मान के चलो $2 हो गया U1, तो 100-200 डॉलर का उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया बिना कोई तामझाम के। और कितना में 0.1 हॉट में। अब 0.1 हॉट में अगर कोई $200 कमा रहा है, आप मान के चलो किसी के पास 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 1000 होंगे। कई लोग रिग्रेट कर रहे होंगे कि इवन मैं ही सो गया था, मैंने अपडेट देखा नहीं, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं तो ध्यान कई बार छूट जाता है। तो वो छूट गया तो प्रॉफिट चला गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास हॉट वॉलेट है, यानी कि 0.1 में अगर साला इतना प्रॉफिट लोग लेके जा रहे हैं, तो मेरे पास तो 350-400 हॉट वॉलेट है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया था, मैंने बताया था कि सारे हॉट वॉलेट लेवल अपग्रेड करने पे लगाओ, उससे स्पीड बढ़ेगी, उससे आपका 24 घंटे का एक वो बॉक्स खुल जाएगा। तो हर 24 घंटे में एक ही बार बटन दबाना पड़ता है। तो हॉट वॉलेट भैया बहुत हॉट होने वाला है।
और इसको तो बेचने का या मैं तो कहता हूँ वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, पर ये जो 0.1 में जैसे छोटे-छोटे अमाउंट में अगर आपको अच्छे टोकन मिल रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो लेना चाहिए, ठीक है। पिछला वाला मैंने छोड़ दिया था, कई लोगों का छूट गया होगा, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजे जो मेरे शागिर्द हैं वो मुझसे भी 2 कदम आगे हैं, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। बड़ा अच्छा लगता है यार, अपने लोग जब प्रॉफिट कमाते हैं और साला बिना पैसे लगाए अगर प्रॉफिट कमाने को मिल रहा है तो क्या बात है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो लास्ट के कई लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि बीच में कोई ऐसी मैं ज्ञान की बातें कर देता हूँ कि जो बहुत काम की होती हैं। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, बिना पैसे लगाए पैसे कमाना है, ठीक है। हाँ, कोई प्रोजेक्ट बड़ा है, जैसे कि हम वेल3 में काम कर रहे हैं, तो पैसा कितना लग रहा है, 100-200 रुपये तो लग रहे हैं। 200 रुपये में अगर वहाँ आपको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का प्रॉफिट होता है तो लगाना चाहिए वहाँ पे। उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस है। $1 का अगर आप OPBNB रखते हो वेल3 में, तो मान के चलो कि 6 महीना आप मिंटिंग कर सकते हो। तो इतना सस्ता मिंटिंग कहीं होता नहीं। मिंटिंग आप करके देख लेना किसी भी प्रोजेक्ट में, इथेरियम में या उधर में, तो $20-40 से नीचे एक मिंटिंग का खर्चा नहीं है। और आप मान के चलो कितनी NFT आपके वॉलेट में जमा हो रही है, आपको पता भी नहीं है अभी। जो डेली मिंटिंग कर रहे हो ना भैया, ये NFT बिकेगी, ये वेस्ट नहीं है यहाँ पे। और मिंटिंग क्या होती है, ये दारू की तरह है, जितनी पुरानी होती है उतनी इसकी खुशबू भी, मतलब इसका नशा भी बढ़िया चढ़ता है। और दूसरा, इसकी वैल्यू प्राइस भी अच्छी रहती है। लोग ढूंढते रहते हैं कि पुरानी दारू चाहिए। तो भैया ये दारू मत पीने बैठ जाना मेरी बात सुन के, ये तो खाली आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, जितना पुराना चाहिए उसका उतना वैल्यू। ये होता है मिंटिंग। NFT की प्राइस, किसी ने आज मिंट किया तो उसकी प्राइस कम रहेगी, वो अगर 1 साल के बाद बेचेगा तो प्राइस ज़्यादा रहेगी। अब NFT में भी एक 2-3 चीज़ रिवोल्यूशन हो रहे हैं। अब मैं भूल गया उसका नाम क्या है, 404 करके। उसमें आप पहले क्या था, पूरी की पूरी NFT सेल करनी पड़ती थी, अब आप NFT का कुछ पार्ट सेल कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अब वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा उसको समझाने के लिए। तो समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले को अभी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना सरदर्द मत पालो। वो जब उसका टाइम आएगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। अभी तो हमने फोकस यही करना है। हाँ, ये हो गई पहली चीज़ कि भैया वेल3 में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, जब तक कि मैं ना बोलूँ। दूसरा, मेरे ग्रुप्स के अंदर लोग क्या करते हैं, वेल3 का कोड सारे ग्रुपों में डाल देंगे। अरे ऐसा क्यों करते हो भैया, सारे लोग एक ही जगह पे हैं वो वो देख रहे हैं, तो सब जगह डालोगे तो उससे क्या है, वो इरिटेटिंग होता है, ग्रुप इरिटेटिंग होता है, लोग इरिटेटिंग होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए मैं बैन कर देता हूँ ऐसे लोगों को जो बार बार कोड को अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। जो वेल3 का कोड है वेल3 में डालो ना। अगर आपको हॉट कॉइन की क्वेरी है तो नॉट कॉइन में क्यों करते हो, समझ रहे हो। अगर कहीं भी ग्रुप में नहीं मिल रहा है आपको तो हेल्पलाइन में डाल दो, तो वहीं तो रिप्लाई मिलेगा। जो लोग ऐसा करते हैं ना, मैं उनको हटा ही देता हूँ ग्रुप में, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मेरा ग्रुप 3000 का है, तो मुझे ऐसे 3000 लोग नहीं चाहिए जो एजुकेटेड ना हो, जिनको पता ना हो कि किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। मैं बिल्कुल बहुत हार्डकोर टाइप का आदमी हूँ। मैं तो अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को भगा देता हूँ। वो पता होगा लोगों को जो मेरे दोस्त हैं, क्यों मैं बहुत थोड़ा टफ टाइप का आदमी हूँ। क्यों, मेरे को एक डिसिप्लिन चाहिए यार, ठीक हो, ठीक है। प्रॉफिट, क्योंकि अब सोचो, डिसिप्लिन मैं अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए फायदा। आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप हार्ड वर्क करोगे तो फायदा आपको होना है ना। तो ये थोड़ी आपको, अगर आपको नहीं आता, आपको नहीं पता है ये सब चीज़ के बारे में, तो आप सीख सकते हो। यही तो फायदा होता है कि अच्छे लोगों के साथ काम करने में। कोई भी यूट्यूबर आपको मना नहीं करेगा, यहाँ मत पोस्ट करो, वहाँ मत पोस्ट करो। मैं ये पागल आदमी हूँ, मैं हर चीज़ के लिए मना करता हूँ। कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना, मैं कहता हूँ भाई पहले मेरी प्ले लिस्ट पे जाके सारे वीडियो देखो, फिर आना क्वेश्चन करने। कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ। क्यों, मेरा फोकस है आपको नॉलेज देना, आपको डिसिप्लिन रखना, आपको अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व रखना, आपकी नॉलेज बढ़ाना। आप क्रिप्टो मैं नहीं सिखा सकता हूँ, क्रिप्टो एक ये प्रोसेस है मेरा सिखाने का, लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो सीख के जाता है, तो मान के चलो गुरु गुरु नहीं रहता, मतलब चेला चेला नहीं रहता, चेले गुरु बन जाते हैं। तो मुझे यहाँ ना गुरु बनना है ना चेला बनना है। मैं तो चाहता हूँ कि आप बस खतरनाक बनो और पागल बनो, पैसे कमाने तो तो पहली टिप मैंने क्या दी कि भाई पैसे नहीं लगाने हैं, जो आलतू फालतू MLM प्लान्स होते हैं उनमें नहीं लगाने। दूसरा, कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट हो, 200-300 रुपये, वहाँ तो हम लगा सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी लिंक में क्लिक नहीं करना है, किसी भी वॉलेट को कनेक्ट नहीं करना है जब तक कि मेरे वीडियो में मैंने ना बताया हो, ठीक है। इतना करने के बाद भी मैं गारंटी नहीं देता कि भैया जो मैं करा रहा हूँ वो सही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि यहाँ पैसा कमाना ठीक है, बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतर्क रहें, किसी के भी लिंक से कहीं ना जाएं। अब कई मेरे ग्रुप्स में क्या है कि वो अपना अपना लिंक ही मैंने बंद कर रखा है यहाँ पे।
वो कांटेक्ट करते रहते हैं, जी आप आओ, हमें आपको अच्छा प्रोजेक्ट देंगे। अरे भाई, जब मैंने इतने प्रोजेक्ट दे रखे हैं, तुम 100 प्रोजेक्ट लेके क्या करोगे? थक जाओगे, एक में भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे, टीम ना बना पाओगे, कहाँ से पैसे बनेंगे? तो 100 प्रोजेक्ट में मत काम करो, कम प्रोजेक्ट में काम करो। जो जो मैं दे रहा हूँ, भाई मैं भी तो पैसा कमाने बैठा हूँ ना, तो मैं भी तो मार्केट पे नज़र बनाए रखूँ। अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, तो नहीं कर रहा हूँ, या कम मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नज़र आती है। तो दोस्तों, किसी भी लिंक के लिंक से ऐसे कहीं भी जंप ना करें, और कर रहे हैं तो भाई साहब अपने रिस्क पे करें, थोड़ा नॉलेज लें, रिसर्च करें, तब डिसीजन लें। तो यहीं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कैसा वीडियो लगा बता देना। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।